चलिए पहला सवाल है 4 नंबर में, कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणित विधि से भी ज्ञात कर सकें। कोई भी विधि इसमें आप लोग यूज कर सकते हैं। यदि उसका अस्तित्व है तो अस्तित्व चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फटाफट ऐसे बना देना है। तो पहला सवाल कहता है एक छात्रावास के मानसिक व्यय का एक भाग नियत है, एक भाग नियत है तथा शेष पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है उसको छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए लिखेंगे माना नियत जो निश्चित है, तय किया गया, नियत व्यय नियत खर्च x रुपया है और प्रतिदिन भोजन का खर्च, प्रतिदिन भोजन का खर्च y रुपया, एक दिन का खाना का खर्चा y रुपया, आरी फिक्स है, ठीक है। तो ए विद्यार्थी ए क्या करता है, इस विद्यार्थी ए करता है क्या कि 30 दिन भोजन करता है, तो 100 रुपया तो इसको बेचारा को देने ना पड़ेगा। और ये क्या 20 दिन करता है तो y रुपये प्रति दिन के हिसाब से 20y, और टोटल पैसा देते हैं ये कितना 1000, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1। विद्यार्थी बी विद्यार्थी, ठीक है, ये की करता है, इसको भी 100 रुपया देना होगा और ये 26 दिन भोजन करता है तो 26y हो जाएगा, है कि नहीं। और ये पैसा देता है कितना 1100, कितना देता है 1180 रुपया देता है, हो गया समीकरण 2। अब देखिए आप बराज गुणन काय को कहा दिमाग लगाने का, यहाँ देखिए दोनों सेम है, विलोपन विधि से करते हैं, ठीक है, विलोपन विधि से। ठीक है, तो विलोपन विधि में देखिए दोनों सेम है, तो समीकरण 1 में से 2 को क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 में से 2 को घटा दीजिए समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, x है। आप बोलिएगा ऐसा क्यों किए, 2 में से क्यों घटा है, क्योंकि 2 वाला जो संख्या है बड़ा है, इसीलिए कोई दिक्कत, ये हो जाएगा घटा, ये हो जाएगा घटा, ये हो जाएगा घटा, घटा ना तो प्लस माइनस खत्म, 26 में से 20 घटेगा तो 6y, आरी 180, 6 का 36 y बराबर 30, तो y का मान निकला और y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000, x 20 गुना y की जगह 30 रखिएगा, 1000, 3 दूनी 600 बराबर 1000, x बराबर 1000, इधर आएगा तो घटाने 600, x बराबर कितना 400, और x क्या था नियत खर्च था, इसीलिए आता नियत खर्च कितना, नियत व्यय 400 रुपया, प्रतिदिन भोजन का खर्च 30 रुपये, ये दोनों हो गया आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 नंबर आपको बताते हैं। देखिए इसका दूसरा नंबर सवाल है, 4 का दूसरा नंबर कहता है कि एक दिन में
एक भिन्न जो है 1/3 हो जाती है जब उसके अंत में एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भिन्न क्या करेंगे, तो यहाँ मान लेंगे, माना भिन्न बराबर x/y है। ठीक है, तो केस 1, पहला केस में क्या करता है, अंश में क्या करते हैं, एक घटा देते हैं। अंश में क्या करते हैं, एक घटा देते हैं, तो 1/3 हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग समीकरण निकाल लीजिए। 3 से गुना कीजिएगा तो 3x - 3 और ये y, इसको इधर ले आइए तो 3x - y और माइनस में 3 बराबर 0। समीकरण 1। कैश सेकेंड, अब ये कहता है नहीं, हर में 8 जोड़ दीजिए, हर में 8 जोड़ दीजिए तो 1/4 हो जाता है, यही ना है, 1/4 हो जाता है। तो ये इधर गुना और ये इधर गुना, तो ये आपका हो जाएगा 4x बराबर y + 8। अभी दोनों को ले आइए इधर, 4x - y - 8 बराबर 0। समीकरण 2। फटाफट कौन सा विधि अपनाइएगा, देखिए इसमें भी एक y, इसमें भी एक y, चिन्ह सेम है, तो क्या कर देंगे घटाने पर, तो इसमें से इसको घटा देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 घटा समीकरण 1। ठीक है, तो 4x - y - 8 बराबर 0, 3x - y - 3 बराबर 0। अब क्या, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो 4 में 3 घटेगा तो 1 हो, आई तो खत्म हो जाएगा। 8 में 3 घटेगा तो माइनस में 5 बराबर 0, इधर आएगा तो प्लस में, x का वैल्यू 5। अब x का वैल्यू किसी में भी रख दीजिए समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से, समीकरण में क्या, 3x - y - 3 बराबर 0। x का मान कितने, 5, घटा में y। ठीक है, तो 5 है 15 - y - 3 बराबर 0। ठीक है, 15 में से 3 घटेगा तो 12 - y बराबर 0। y को इधर भेज दीजिए तो y बराबर 12। अतः भिन्न बराबर कितना, भिन्न बराबर हो जाएगा आपका x/y है ना, तो x आ गया आपका 5 और y आ गया आपका 12, यानी ये आपका भिन्न है। ठीक है, आंसर। चलिए फटाफट इसको शूट कर लीजिए, तो तीसरा नंबर लेकर जाते हैं। अगला 3 नंबर सवाल कहता है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। ठीक है, जब उसके प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसने सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक करते तो यश को 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे। चलिए, माना यश ने कुल x प्रश्न सही तथा y प्रश्न गलत किया। ठीक है, तो कुल प्रश्नों की संख्या बराबर, प्रश्नों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, x + y, गलत और सही जुड़ जाएगा, इतना होगा, है ना। केस पहला, केस पहला, पहला क्या कहता है, अगर सही के लिए 3 अंक, तो क्या को सही किया, x, तो 3 × x हो जाएगा, और गलत के लिए, यानी गलत किया तो कम हो जाएगा, गलत के लिए 1 अंक करते हैं, तो गलत y प्रश्न कहते हैं, y × 1 तो y, और टोटल अंक कितना मिला, 40। समीकरण 1। ठीक है, वीडियो तो पूरा देखना पड़ेगा ही। फिर केस सेकेंड, तभी समझ में आएगा। केस सेकंड में क्या कहता है कि अगर सही के लिए उसको 4 अंक मिलते, सही के लिए 4 अंक, तो x प्रश्न सही किया तो टोटल क्या अंक मिल जाएगा उसको, 4x अंक, है ना। और गलत के लिए 2 अंक काटते, तो y प्रश्न गलत किया तो 2y नंबर उसका कट जाएगा,
अब इसमें से उसको मिलता है 50 नंबर। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन है, तो इसमें बचेगा 2 दूनी 4, 2x, इसमें y, अब बराबर में 50, 2 का 2 और 2 से काटिएगा तो 25, 2x माइनस वाई बराबर 25, समीकरण 2। अब देखिए विलोपन विधि से यहाँ पे हम लोग हल करेंगे, विलोपन विधि से। कौन सी विधि? विलोपन विधि। समीकरण हल करेंगे तब ना आंसर लिख लेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, वाई वाई दोनों सेम है, दोनों चिन्ह भी सेम है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण दूसरा का है 2x माइनस वाई बराबर 25। चलिए ये हो जाएगा घटा, ये हो जाएगा जोड़, ये हो जाएगा घटा, 3 में से 2 घटेगा x, आई प्लस माइनस खत्म में, ये 5, 3 में 2 घटेगा, यानी x बराबर कितना 15, यानी कि कुल प्रश्न हम माने x, यानी कुल ऐसे नहीं, जैसे दीजिए फिर x का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या, 3x माइनस वाई बराबर 40, तो 3 गुना 15 घटा वाई बराबर 40। अब देखिए 15 40, तो वाई को इधर भेज दीजिए, 40 को इधर, तो वाई इधर आएगा तो क्या चीज में आ जाएगा, प्लस में, और 40 इधर आएगा तो घटा में, तो वाई बराबर कितना 5। और कुल प्रश्न की संख्या, इसीलिए कुल प्रश्न x प्लस वाई है ना, तो 15 आप जो 5, 15 4 20 प्रश्न थे। चलिए फटाफट इसका फोटो ले लीजिए, तब 4 नंबर बताते हैं। चौथा नंबर सवाल है, कहता है एक राजमार्ग पर 2 स्थान है, ठीक है, ए और बी। एक राजमार्ग है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, और यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी जो है 100 किलोमीटर है। ध्यान से समझिएगा, दूरी कितना है 100 किलोमीटर, ठीक है। अब ए बिंदु, इस बिंदु पर जो है ए कार है, कार ए है, और इस बिंदु पर बी कार है। अब ये दोनों एक ही दिशा में गए, इधर इधर की ओर जाएगा, ये इधर की ओर जाएगा, ठीक है। तो कहता है दूसरी तुलना प्रारंभ, यदि कार ये कार है विभिन्न चालक से दिशा में चलती है, तो 5 घंटे के बाद, जब 5 घंटा चलता है, 5 घंटा दोनों चलता है, तो ये डॉट 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 मान लेते हैं, इस बिंदु पे आकर के मिल जाता है, यहाँ पे आकर के दोनों का आता है, एक ही जगह आ जाता है, ए और बी दोनों मिल जाता है, समझ गए। तो फिर कहता है कि जब मिल जाता है 5 घंटे के बाद, तो बताइए कि दोनों कार की चाल क्या है, दोनों कार का चाल। तो चलिए जिसको निकालना होता उसी को मानना होता। माना कि कार ए की चाल, ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो है, तो इसलिए 5 घंटा में, इसीलिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन की लगा। चलिए दूरी बराबर हो जाएगा समय गुना चाल, समय गुना चाल। समय कितना 5 घंटा, चाल कितना x, तो कितना दूरी हो जाएगा 5x किलोमीटर। तो दिक्कत, फिर इसी में कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो दूरी बराबर समय गुना बार लिखेंगे, y गुना 5 कर देते हैं, वो 5 घंटा चला, ये कितना हो जाएगा 5y किलोमीटर। अब एक बात बताइए,
दोनों जो मिला जाकर के एक ही जगह पर, तो इसमें से इसमें से देखिए ये यहाँ से यहाँ तक चला, ये तो 5y किलोमीटर हो गया, हाँ ना, और यहाँ से यहाँ तक चला तो उसका कितना हो गया 5x किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक दूरी है 5x, तो 5x में से ई वाला घटेगा तो ई वाला बचेगा, है ना। तो ये केस फर्स्ट क्या बनेगा हम लोग का कि 5x घटा 5y बराबर 100। कहाँ से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक 5x किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक 5y। जब ये वाला घटा देंगे तो यह ना बचेगा, इसीलिए अभी 5 रह जाएगा, ये बचेगा x माइनस y बराबर 100। 5 का 5 है, 5 इसको काटिएगा तो 20, यानी x माइनस वाई बराबर 20। ठीक है, तो x बराबर कितना, x बराबर 20 प्लस y। ठीक है, समीकरण 1। फिर अगेन फिर क्या कहते हैं, फिर कहते हैं कि अगर ई वाला भी गाड़ी और ई वाला भी गाड़ी एक दूसरे के विपरीत चलता तब, तो एक दूसरे के विपरीत यहाँ लिखेंगे अगेन, अगर दोनों कार विपरीत दिशा में आती है तो दोनों कार एक दूसरे के दिशा में आती है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में नहीं, अगर दोनों कार एक दूसरे के विपरीत में आती है, विपरीत आती है, तो 1 घंटे में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। देखिए इधर से जाएगा, इसका विपरीत इधर, एक दूसरे का आमने सामने, एक दूसरे के विपरीत में तो एक दूसरे का आमने सामने आती है, लिख दीजिए आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने, है ना। तो 1 घंटा में ने 1 घंटा में तो कार एक की दूरी कितने हो जाएगा, कार एक की दूरी हो जाएगा हमारा 1 गुना x किलोमीटर चलेगा ही, और कार भी कितना चलेगा, ये चलेगा y किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितने x है, और यहाँ देखिए x का मान कितना लाया 20 प्लस y, तो x का मान यहाँ रख दीजिए 20 प्लस y बराबर 100। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से x बराबर 20 प्लस y। ठीक है, तो ये 20 इधर आ जाएगा, एगो 2y 100 घटा 20, तो 2y बराबर कितने 80, और 2 से काटिएगा तो 40, यानी y बराबर 40। अब इसी का मान रख दीजिए समीकरण 1 में। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान कितना हो जाएगा, x बराबर है 20 प्लस y, 20 प्लस y निकला 40 बराबर 60। अब यहाँ देखिए, अतः कार एक ही चाल, अतः कार एक ही चाल कितना माने x माने, तो x कितना निकला 60, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से चल रहा है। कार भी कितना माने y, और y कितना निकालिए 40 किलोमीटर। फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन इसका बचा है, हम लोग उसको भी कर लेते हैं।